नमस्कार किसान भाइयों। आशा है आप सभी कुशल मंगल होंगे। दोस्तों, आज तारीख है 18 अगस्त 2025 और दिन सोमवार है और त्यौहार के बाद आज हफ्ते का पहला दिवस सोमवार। और जानते हैं मंडियों में क्या रही आलू की स्थिति, कहाँ ज़बरदस्त आवक के बाद रेटों में नहीं लगाई छलांग और क्या स्थिति है हसन की, ऊना होशियारपुर में बुआई की क्या पोजीशन है, इन सब पर भी चर्चा करेंगे और बताएंगे किसान भाइयों आपके लिए क्या है आज सरकार द्वारा दिए गए तोहफे के रूप में समाचार और जो भी आलू से संबंधित जानकारियाँ आपको इस वीडियो में देंगे। तो आइए शुरू करते हैं। मैं हूं आपका डॉक्टर के भारद्वाज और आप देख रहे हैं ब्रजराज कृषि फार्म यूट्यूब चैनल। सबसे पहले किसान भाइयों आपको मैं एक जानकारी दे दूं। कुछ किसान भाइयों के क्वेश्चन थे कि इस समय धान की फसल आपकी जो खड़ी है उसमें डीएपी देना चाहिए अथवा नहीं देना चाहिए। तो वैज्ञानिकों द्वारा डीएपी खड़ी फसल में देने के लिए पूरी तरह से मना किया जाता है। किसी भी फसल के जानकार या कोई भी आपको डीएपी खड़ी फसल में देने की सलाह नहीं देगा। उसके दो कारण है किसान भाइयों। एक तो ये कि डीएपी के अंदर जो फास्फोरस की मात्रा होती है वो 40% और जो अमोनिया की मात्रा होती है वो 18% होती है और जो उसमें फास्फोरस होता है उसकी जो प्रकृति होती है वो धीरे धीरे घुलने की होती है। और जब आपने डीएपी को शुष्क रूप से आपको फेंक के दे दिया है तो वो सतह पर पड़ा रहता है, वो पूरी तरह से जड़ों के द्वारा पौधे को मिलना चाहिए, वो नहीं मिल पाता है। केवल उसकी थोड़ी सी 18% जो नाइट्रोजन है वो काम आती है। इसके हिसाब से आपकी वेस्ट ऑफ मनी इसलिए हो जाएगा क्योंकि करीब करीब 1400 रुपये की कीमत है उसकी और वो आपके जो काम नहीं आती है। जबकि उस जो काम आने वाली चीज़ है उसमें कुछ किसानों का ये तर्क होता है कि देखना एकदम से हरियाली आ जाएगी डीएपी देने के बाद। तो हरियाली जो आती है वो नाइट्रोजन की वजह से आती है और नाइट्रोजन तो आप यूरिया के तौर पर भी दे सकते हैं, अमोनियम नाइट्रेट के द्वारा दे सकते हैं और भी बहुत सारे जो है उत्पाद हैं जिनके द्वारा आप दे सकते हैं। इस समय आपको अगर देना ही है फास्फोरस तो सिंगल सुपर फास्फेट के रूप में देना चाहिए जिसकी कीमत 450 से 500 के आसपास होती है, जिसमें सल्फर होता है, फास्फोरस होता है 16% और उसके बाद इसमें जो है कैल्शियम भी होता है। तो ये बेहतर जो है काम करेगा बजाय डीएपी के। तो आप डीएपी न दें, इसकी सलाह दी जाती है। इसके अलावा किसान भाइयों कुछ लोग कह रहे थे कि बांग्लादेश प्याज जा रहा है, बांग्लादेश आलू भी जा सकता है। तो आप लोगों ने एक क्वेश्चन पूछा है क्या बांग्लादेश आलू जाएगा। तो किसान भाइयों बांग्लादेश खुद अपने आलू से परेशान है। जो स्थिति आपके यहाँ वही स्थिति लगभग बांग्लादेश में है। बांग्लादेश में इस समय बम्पर आलू की पैदावार हुई थी और वहाँ पे भी किसानों को बहुत अच्छे रेट नहीं मिल रहे हैं। तो किसान इस समय जो है वहाँ पर आलू को बिक्री को लेकर के परेशान है। इधर आलू की कमी हो जाए उसको देखते हुए वहाँ की सरकार ने जो नेपाल बॉर्डर वगैरह आलू जाता था वो सील कर दिया है, तो वहाँ पर आलू की बिक्री नहीं हो पा रही है। तो अभी जो है सारी अफवाहें, न वहाँ पे अभी प्याज जा रहा है और न आलू जा रहा है। कुछ बातें ये जरूर आ रही हैं कि व्यापारी वहाँ पर प्याज आयात करने के लिए आवेदन कर रहे हैं जिस पर सरकार विचार कर रही है, लेकिन बाकी की चीज़ें अभी अफवाह हैं। ये मुझे ऑथराइज्ड जो है मंत्रालय से जानकारी प्राप्त हुई है। किसान भाइयों इसके अलावा जो बातें हैं वो किसान भाइयों एक राजस्थान के अंदर जो किसानों को विदेश में ट्रेनिंग के लिए यानी प्रशिक्षण के लिए भेजने की एक योजना है राजस्थान कृषि विभाग द्वारा। यहाँ पर जो भी जो किसान संगठन हैं यानी कि एफपीओज हैं उससे जुड़े हुए कुछ चुनिंदा किसानों को सरकारी कार्यक्रम के तहत ज्ञान संवर्धन हेतु तकनीकी जानकारी करने के लिए, संसाधनों की जानकारी करने, प्रबंधन की जानकारी करने और जो है अधिक उत्पादन कैसे प्राप्त करें, बेहतरीन क्वालिटी का उत्पादन कैसे प्राप्त करें, इन सब चीज़ों की जानकारी करने के लिए सरकार एक 7 दिवसीय कार्यक्रम बना रही है। वो जो है नवंबर 2025 से मार्च 2026 के बीच में होगा। इसमें सरकार जो है किसानों को नीदरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एवं ब्राज़ील जैसे देशों का दौरा कराएगी। ये किसानों भाइयों तकनीकी रूप से यानी किसानों को आधुनिक बनाने के लिए सरकार का बेहतरीन कदम है। इसके अलावा किसान भाइयों आलू के बारे में अगर हम जिस तरह से अनुमान लगाया जा रहा था कि त्यौहार से मंडियों में एकदम ज़बरदस्त आवक बढ़ेगी, वो निश्चित रूप से आवक बढ़ी है, लेकिन आवक बढ़ने के साथ साथ सभी मंडियों में लगभग ज़बरदस्त डिमांड खुली है। इस समय डिमांड मंडियों में तो बढ़ गई है लेकिन रेट कोल्ड स्टोरेज पर धीरे धीरे कछुए के चाल से बढ़ते हुए नजर आए। हालांकि अगर हम बात करें एमएल कोल्ड स्टोरेज जो शमशाबाद में जो है उसकी, तो वहाँ पर ज़रूर 100 रुपये प्रति कुंटल की पुनः तेजी देखी गई। 1650-1700 रुपये कुंटल के रेट से आलू वहाँ पर बिक्री हो रहा है।
कुछ हल्की क्वालिटी का आलू 1400-1500 रुपये कुंटल भी बिक्री होता है, लेकिन जो अच्छी क्वालिटी का आलू है वो 1700 रुपये प्लस के रेट से भी बिक्री होने लगा है। वहीं बात किसान भाइयों लोकल आलू 3793 की अन्य कोल्ड स्टोरेज पर खंदौली, आगरा, सादाबाद की बात करें तो यहाँ पर भी 750 के आसपास की बिक्री देखी गई है। कुछ जगह पर 780 तक के रेट किसान भाइयों को चिप्सोना आलू के मिले हैं। बात करें किसान भाइयों राया, सासनी, मुरसान और देहात के कोल्ड स्टोरेज पर यहाँ पर भी न केवल मोटे आलू के रेटों में सुधार देखा गया बल्कि गुल्ला में भी थोड़ा बहुत सुधार देखा गया है। तो ये किसान भाइयों आपके लिए निश्चित रूप से एक खुशखबरी साबित हो सकती है। आने वाले समय में अगर आवक कंट्रोल होगी और डिमांड इसी तरह से बनी रहेगी तो रेटों में भी सुधार संभव है। बात करें किसान भाइयों दिल्ली आजादपुर मंडी की तो आज 164-65 गाड़ियां, जिसमें 18-20 गाड़ी कल की बैलेंस भी हैं। बैलेंस तो पहले का ही है, वो धीरे धीरे बिक्री होती है। 30 गाड़ियां बैलेंस रह गई थी परसों मंडी जब खुली थी, उसके बाद कल 10-15 बिक गई तो 15-20 गाड़ियां और रह गई, वो आज बिक्री हो जाएगी। पंजाब की 4 गाड़ियां हैं, 400 से 450 रुपये किलो क्विंटल की पैकेट की रेट से पंजाब का आलू बिक्री हुआ है। वहीं चिप्सोना की 51 गाड़ियां हैं, 650 से 680 रुपये बढ़िया क्वालिटी का और थोड़ा हल्का 600 से 630 रुपये पैकेट की रेट से बिक्री हुआ। वहीं सूर्या की 38 गाड़ियां हैं, 750 से 850 रुपये बेहतरीन क्वालिटी का सूर्या आलू। वहीं हल्का आलू 700 से 750 रुपये पैकेट की रेट से बिक्री हुआ। वहीं 39 गाड़ियाँ स्टोर से हैं। स्टोर का 3793 आलू जो बिक्री हुआ है वो 500 से 550, 580 रुपये पैकेट तक। वहीं T7 डायमंड 680 से 720 रुपये पैकेट और हाइब्रिड और 302 आलू 450 से 550 रुपये पैकेट के रेट से बिक्री हुआ। बात करें डायमंड की किसान भाइयों, पंजाब का डायमंड 500 से 550 रुपये पैकेट, यूपी का डायमंड 650 से 700 रुपये पैकेट। वहीं किसान भाइयों चिप्सोना की गुल्ला की बात करें तो 580 से 600 रुपये चिप्सोना का गुल्ला और हल्की गुल्ली 400 से 450 रुपये पैकेट के रेट से बिक्री हुई। वहीं किसान भाइयों एलआर की बात करें तो यूपी का एलआर 650 से 750 रुपये पैकेट और पंजाब का एलआर 500 से 550 रुपये पैकेट के रेट से बिक्री हुआ। गुजरात की भी 2 गाड़ियां थी किसान भाइयों, 800 से लेके 1000 रुपये पैकेट गुजरात का बेफरपास आलू की बिक्री देखी गई। बाराबंकी मंडी में चिप्सोना आलू सुपर क्वालिटी का बक्सी का तालाब का 12 से 12.5 रुपये किलो, हल्की क्वालिटी का 10 से 12 रुपये किलो, सफ़ेद तो आना बंदी हो गया है, काटनर 12 से 13 रुपये किलो, राजनमंद 11 से 11.5 रुपये किलो और वहीं स्टोर पर जो बिक्री की देखी है वो 950 रुपये से 1050 रुपये कुंटल के रेट से बिक्री देखी गई। किसान भाइयों कानपुर की बात करें तो कानपुर में जो लोकल पैकेट की बात करें तो 50-60 पैकेट लोकल आलू के टोटल पैकेट हैं 60 से 70 गाड़ियाँ और जिसमें आगरा का 30 से 35 है और लोकल 15 गाड़ियाँ हैं, 15 से 20 गाड़ियाँ, 35 से 40 गाड़ियाँ जो है आगरा की है। आगरा का 3793 छट्टा 10 से 11.5 रुपये किलो, गुल्ला 8 से 10 रुपये किलो, किर्री 3 से 5 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुई। वहीं हाइब्रिड आलू लोकल 6 से 10 रुपये किलो, चिप्सोना 11 से 12.5, श्रीनाथ 13 से 15, कंचन 9 से 11, सिंदूरी 10 से 12, हॉलैंड 12 से 14 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ। बात करें वाराणसी मंडी की तो यहाँ पर 50 से 100 रुपये क्विंटल का सुधार देखा गया। हाइब्रिड आलू 8.5 से 10.5 रुपये किलो, 3793 10.5 से 12.5 रुपये किलो, कंचन 1100 से 1200 रुपये क्विंटल, हॉलैंड 1400 से 1500 रुपये क्विंटल के रेट से बिक्री हुआ। वहीं सिंदूरी 13 से 13.5 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ है। बात करें जयपुर की 100 से 105 गाड़ियों की आवक है किसान भाइयों। जयपुर में 3793 आलू 11 से 12.5 रुपये किलो, हल्की क्वालिटी का 9 से 10, गुल्ला 4 से 6 रुपये किलो, हॉलैंड 13 से 14 रुपये किलो, 15 रुपये किलो सुपर क्वालिटी का, वहीं हाइब्रिड 7 से 10 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ है। बात करें किसान भाइयों मध्य प्रदेश के इंदौर की, यहाँ पर लोकल आलू की आमद है करीब 5500 से 6000 पैकेट की, 6000 और उसके बाद यूपी का आलू 2 से 2500 पैकेट, यूपी का 5 से 6 गाड़ियों में। अगर हम रेट की बात करें तो यूपी का 3793 और 302 आलू 11 से 12.5 रुपये किलो, सुपर क्वालिटी का एक लॉट 13 तक है, हल्की क्वालिटी का 9 से 10 रुपये किलो। वहीं ज्योति चिप्स क्वालिटी का 12 से 13.5, एक्स्ट्रा सुपर क्वालिटी का 14.5 से 15 रुपये किलो और वहीं एवरेज क्वालिटी का आलू राशन 11 से 12 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ। एलआर आलू 12 से 13 रुपये किलो और चिप्स क्वालिटी का आलू 10 से 12.5 रुपये किलो के रेट से चिप्सोना आलू बिक्री हुआ। वहीं बात करें किसान भाइयों हल्की क्वालिटी का एवरेज आलू की तो 11 से 12.5 रुपये किलो के रेट से ज़्यादातर एवरेज आलू यहाँ पर बिक्री हुआ है। बात करें बिहार की मंडियों की किसान भाइयों, बिहार के पटना और गुलाब बाग में लाल लौकर आलू 1970 से 2000 रुपये कुंटल और वहीं आगरा का गुल्ला 12 से 14 रुपये किलो और बेगूसराय के अंदर 1800 से 1850 रुपये कुंटल लोकल आलू और आगरा का गुल्ला 11 से लेकर के 13 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ। वहीं बात करें किसान भाई झारखंड के रांची की, यहाँ पर लोकल लाल आलू की 10 गाड़ियां हैं और तीन इसमें बैलेंस हैं कल की
और 21 से 22 रुपये किलो सुपर क्वालिटी का बिक्री हुआ। वहीं हल्की क्वालिटी का 18 से 19 रुपये किलो। आगरा का गुल्ला 14 से 16 रुपये किलो, हल्की क्वालिटी का 11 से 12 रुपये किलो, 13 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ है। वहीं अहमदाबाद की बात करें 11,623 पैकेट राशन आलू के और वेफर आलू के 867 पैकेट हैं। टोटल 40 गाड़ियां हैं। किसान भाइयों, रेटों में कोई सुधार नहीं देखा गया, जो चल रहे थे एवरेज वही रेट चल रहे हैं। मुंबई मंडी में आज रिकॉर्ड तोड़ गाड़ियां पहुंची। सुबह 5:30 बजे 54 गाड़ियों के अंदर, यानी टोटल छोटी और बड़ी मिला करके 25,978 पैकेट थे। बैलेंस की 3 गाड़ियां थी, इसमें एक यूपी, एक एमपी, एक गुजरात की। किसान भाइयों, 10:30-11 बजे यही गाड़ियां और पहुंच गई और गाड़ियों की संख्या हो गई 72 और टोटल आलू के पैकेट हो गए 34,420। सुबह आलू की बिक्री 15 से 17 रुपये, 16.5 रुपये किलो तक की थी। उसके बाद 14-15 रुपये किलो तक के रेट से आलू बिक्री होता रहा, यानी कि आलू के रेटों में कोई डाउनफॉल नहीं देखा गया। जो रेट चल रहे थे लगभग उसी के आसपास बिक्री होते रहे। वहीं शुगर फ्री आलू 14 से 16 रुपये किलो, हल्की क्वालिटी का 11 से 12-13 रुपये किलो के रेट से भी बिक्री हुआ। गुजरात का LR 15 से 17 रुपये किलो, MP का ज्योति 17 से 18 रुपये किलो, वहीं महाराष्ट्र का गोला आलू 18 से 19 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ। बात करें पूना मंडी की किसान भाइयों, यहाँ आगरा की 32 गाड़ियाँ हैं, जिसमें बैलेंस 12 हैं कल की, और 17 से 18 रुपये किलो आगरा का आलू 302 और 37 स्थान में बिक्री हो रहा है। वहीं 12 से 15 रुपये किलो हल्की क्वालिटी का आलू। वहीं इंदौर की बात करें तो 23 गाड़ियाँ टोटल इंदौर की थी, जिसमें 7 गाड़ी बैलेंस हैं। 17 से 18 रुपये किलो इंदौर का आलू बढ़िया क्वालिटी का हल्का 15 से 16 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ। बेंगलोर मंडी में आज 28,500 पैकेट की आमद थी। जबरदस्त आवक देखी गई। समय 18 से 19 रुपये किलो सुपर क्वालिटी का आलू और हल्की क्वालिटी का 15 से 17 रुपये किलो में बिक्री हुआ। वहीं बात करें चेन्नई मंडी की तो 18 से 19 रुपये किलो चेन्नई मंडी में भी सुपर क्वालिटी का VVIP आलू बिक्री हुआ। एवरेज क्वालिटी का 15 से 70 रुपये किलो और हल्की क्वालिटी का 10 से 14 रुपये किलो में बिक्री हुआ है। वहीं मदुरई मंडी में बात करें किसान भाइयों, 12 से 13 गाड़ियाँ यूपी की हैं और 22 से 23 रुपये किलो सुपर VVIP क्वालिटी का आलू बिक्री हुआ। वहीं हल्की क्वालिटी का आलू 18 से 21 रुपये किलो। तिरछी मंडी में 9 से 10 गाड़ियाँ हैं, 22 से 23 रुपये किलो, हल्की क्वालिटी का आलू 18 से 21 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ है। तो ये थे किसान भाइयों आज के आलू के समाचार। एक जो किसान भाइयों हमारे नागरिकों के लिए एक सूचना, जैसे कि 15 अगस्त पर लाल किले की प्राचीर से हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने घोषणा की थी कि विकसित भारत योजना के अंतर्गत जो रोजगार प्राइवेट कंपनियों में नौकरी करेंगे हमारे जो बेरोजगार भाई, उनको 15,000 रुपये देने की योजना लागू हो गई है। इसको भारत में विकसित भारत योजना के नाम से इसको जारी कर दिया गया है। इसमें किसी भी कंपनी को रोजगार देने के लिए प्रति व्यक्ति 3,000 रुपये प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी। तो ये योजना लागू हो गई है। ये जो निजी क्षेत्र में नौकरियों को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार की योजना है। किसान भाइयों, ये थे आज के समाचार और आलू के भाव और आलू की स्थिति। वीडियो पसंद आया तो जरूर शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राधे राधे, जय जवान जय किसान। आपका दिन मंगलमय हो।